नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया था और आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सपोर्ट बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है और क्या करना है, इसमें क्या निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है PQR, जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज जो बोला है, जैसे बोल रहा है उसको उस माध्यम से ऐसे बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज को हम बना दिए, समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज का जो नाम है बोला है त्रिभुज PQR में, और जिसका कोण Q समकोण है, यानी समकोण जो होता है यहाँ पर होता है, तो Q यहाँ पर हो गया, ये हो गया P और PQ और ये है R। बात क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है Q समकोण है, ठीक है, तो फिगर के माध्यम से बना दिए। अब क्या बोला है? बोला है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR, ठीक है, PR इसका और QR और इसका, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर कितना आया है? 25 सेंटीमीटर कर रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे बनाएंगे। तो दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। PQ यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि PR और QR, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को, दोनों को वैल्यू जो जोड़ते हैं, भुजा की जो लंबाई है ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोग खुद देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसी का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। एक बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम PQR है, PQR, और Q बोल रहा है कि समकोण है, तो रख दिए। और क्वेश्चन में बोला है कि PQ का जो मान है 5 सेंटीमीटर है, और PR प्लस QR, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के दोनों का जो लंबाई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के दोनों का लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, और जो अच्छा लगे आप लोग बना सकते हैं किसी भी तरह से। हर टीचर का अलग अलग बताने का तरीका होगा, लेकिन मैं जैसे समझ में आ रहा है वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को जैसे अच्छा से समझ में आ जाए, कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं, हल करते हैं इसको आगे की ओर। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो दिया है उसी से बनेगा। देखिए, मैथ में जो क्वेश्चन जो भी दिया रहता है उसमें आंसर का कुछ ना कुछ पहुँचने का माध्यम, रास्ता दिया रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि PR प्लस QR बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है? 25 सेंटीमीटर को छोड़िए ना, PR प्लस QR का वैल्यू कितना है? 25 है। अगर यहाँ से देखिए, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग
करने पर दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ जो वर्ग हम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब करेंगे, इसको लेकर चले हैं तो यहाँ से तो देखेंगे कि आगे जो भी आप लोग के दिमाग में अगर आएगा कर सकते हैं, लेकिन आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको नहीं ले चल के क्या करेंगे, आप जो और एक वैल्यू दिया है उसको लेकर चलेंगे। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 दिया है। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पी क्यू का वर्ग करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, आप लोग खुद देखिए होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखकर आप लोगों को बात समझ में आ जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5, पी क्यू का स्क्वायर जो हो गया बराबर 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पी क्यू का जो है पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो पी क्यू क्या है, यहाँ पर लंब है कि नहीं, लंब है, ये आधार है, सिंपली सी। अगर थीटा नहीं लेते हैं तो उसके अनुसार अलग अलग हो सकता है थीटा के अनुसार, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्या है, लंब हो गया है, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। तो यानी लंब का स्क्वायर जो होता है, यानी इसका स्क्वायर के स्थान पर हम पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर है, तो पी क्यू के स्क्वायर के स्थान पर हम पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर के स्थान पर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर है, नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। पी क्यू क्या है, लंब है, और आप लोगों को सूत्र पहले भी बताए थे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण। लंब जब निकालना होगा, लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया बराबर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है, पी आर के स्क्वायर माइनस आधार कितना है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना, यानी इतना के स्थान पर हम इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि एक कोई सूत्र पर आ रहा है शायद, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए माइनस बी क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको एक बारी जोड़ में, इसी को पोस्ट में गुणा में एक बारी घटा में लिखेंगे। देखिए कैसे, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। बहुत ही आसान है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सब समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, देखिए। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर, यहाँ पर शुरू में ही मान लेंगे इतना 25 सेंटीमीटर दिया, तो एक समीकरण एक इसको मान सकते हैं, मान लिए। देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो पी आर प्लस क्यू आर के स्थान पर, पी आर प्लस क्यू आर के स्थान पर हम 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना के स्थान पर, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया है कितना, 25 दिया है। तो यहाँ पर 25 लिख सकते हैं, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर इधर कितना दिया है, 25। इधर इसके साथ ही 25 क्या है, गुणा में है, और इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, होगा या नहीं। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इधर जाएगा तो पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है,
पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 है, इधर 25/25 होगा तो कटेगा तो कितना बचेगा 1। ये कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया? समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद में आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप लोग खुद कर सकते हैं, शायद कट रहा है, ठीक है, नहीं कटेगा हम और ऊपर की ओर बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर वैल्यू अब क्या होगा, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पी आर प्लस क्यू आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर रखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इतना हो गया। तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कुछ दिया है, 25 दिया है, तो यहाँ पर 25 भी रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं। इसके इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। यहाँ से देखिए तो पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी आर माइनस क्यू आर बराबर, यहाँ से इसके साथ ही गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/25 हो जाएगा। और यहाँ पर कटाएंगे तो कितना बार में? एक बार में। तो डायरेक्ट हम क्या लिख दे रहे हैं? 1 लिख देते हैं। बात क्लियर है। और ये समीकरण हम दे देंगे 2, ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ पर आप लोग को मैंने 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब पढ़ाया था तो इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि के माध्यम से x y वाला जो वैल्यू निकालना था यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। नहीं भी आता तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कौन है भाई? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25। और समीकरण 2 कौन है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 करेंगे तो ये तो कट जाएगा। पी आर कितना हो जाएगा? 2pr बराबर 25 1 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ से पी आर बराबर 13 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इधर आ गया तो भागा में कट जाएगा तो इतना हो जाएगा। यानी पी आर का मान कितना हो गया? 13, ठीक है। पी आर का मान कितना हो गया? 13। यहाँ कितना, ये इसका वैल्यू कितना आ गया? पी आर का 13 आ गया। तो बताइए भाई यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर 25 आ रहा था पूरा, और यहाँ से यहाँ हो गया कितना हो गया? 13। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 25 में से 13 घटाइए कितना हो जाएगा? 12। सिंपल से। तो देखिए अभी समझ में नहीं आया 12 कैसे आया, तो यहाँ से ध्यान से देख लेंगे। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25। यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25 दिया है। 25 तो दिया है ना, तो ध्यान से देखेंगे। तो पी आर का मान कितना आ गया? 13 और प्लस क्यू आर बराबर 25। इधर से क्यू आर बराबर 25 और माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसीलिए हम बोले कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों मिला के कितना हो रहा था? 25। तो यहाँ से यहाँ 13 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 12, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला स्टेप की ओर। तो यहाँ से तो हमें वैल्यू मिल गया है, तीनों का वैल्यू मिल गया, तो आप लोग भी यहाँ से बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है। अब साइन क्या क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना कि साइन पी, कोस पी, टैन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए और इसको समझिए। आप लोग भी बना सकते हैं अपने से भी। ध्यान से देखेंगे कि साइन पी बोला है ना, तो साइन पी बराबर, फिर कॉस पी बोला है ना, कॉस
पी बराबर, और क्या बोला है, tan पी बराबर sin पी, यानी थीटा कौन लेना है हमें, ये लेना है, ये लेना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है भैया, लाल बटा का भुला गए का, लाल बटा में का, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, लाल बटा का हमेशा साथ देगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, साइन पी, साइन पूछा है साइन पी, तो पी जो थीटा है इसके लिए सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ड हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा में कर्ड, तो लंब बटा कर्ड होगा, तो लंब बटा इसके सामने वाला लंब, लंब का मान कितना है 12 है ना, लंब बटा में कर्ड 12 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 12 सामने वाला लंब, ये आधार और एक कर्ड, तो साइन पी बराबर लंब बटा में कर्ड, तो 12 बटा में 13 कितना हो जाएगा 12 बटा 13। इसके बाद में कॉस पी, सब तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस पी, यानी थीटा लेना है पी है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ड, तो इसके सामने ये लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ड, तो 5 बटा में 13, यानी क्या होता है आधार बटा में कर्ड, तो ई थीटा के लिए ई आधार होगा ना, तो आधार कितना है 5 और कर्ड कितना है 13, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13, 5 बटा कितना हो जाएगा 13, और tan पी यानी tan पी थीटा पी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो सामने वाला लंब और बटा में आधार, तो 12 बटा में 5, 12 बटा में 5, और यही क्या हो गया आंसर। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग बढ़िया से ध्यान से जो चीज़ों को समझाते हैं समझिए, थोड़ा स्लो बता रहे हैं हमको भी पता है, लेकिन आप लोग अगर एक बार ध्यान से समझिएगा तो सभी चीज़ समझ में आएगा। तेज भी बता सकते हैं, लेकिन चल रहे हैं सबको एवरेज लेकर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग खुद से बनाइएगा, जो चीज़ें बता दिए हैं वो चीज़ को आप लोग समझिएगा, तो खुद से उसमें बता सकते हैं जो भी है क्वेश्चन नंबर 11 में। असत्य और सत्य का क्या देना है उसमें, औचित्य का कारण बताना है, शायद क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन में दिया है कि जो tan a का जो मान होता है क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पर असत्य है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लेकिन जब भी होगा तो लंब आधार से छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोगों को अगर प्रत्यक्ष रूप से देखना है तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा वैल्यू आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो वैल्यू वाला है, यहाँ पर जो डाटा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि वैल्यू वाला जो है इसमें देखिए जो दिया है सारणी 8.1 जो है ना, इसमें देखिए बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan को देखिए, tan पर पहले 0 पर कितना है कि 0 है, 30 डिग्री पर कितना है 1/√3 है, 45 डिग्री पर कितना है 1 है, और 60 पर कितना है √3, और 90 पर कितना है अपरिभाषित। तो कह रहा है कि जो होता है tan थीटा का जो मान होता है, tan थीटा का मान 1 से सदैव 1 से कम होता है, तो 1 तो खुद होता ही है, तो कह रहा है कि 1 नहीं 1 से सदैव कम, यानी 1 से जब भी होगा कम होता है। तो इसमें तो देख रहे हैं आप लोग कि tan 45 डिग्री का मान कितना दिया है 1, तो इसका तो मान 1 होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम होता है 1 होता है, लेकिन 1 से कम हमेशा 1 से कम नहीं होता है, तो क्या होगा गलत होगा, ये क्या होगा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कोण ए के सभी किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए बढ़िया समझिए, कोण ए के किसी मान के लिए
सेक ए बराबर 12/5, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। और कितना कितना मान दिया है, 12 बटा में कितना दिया है, 12 बटा में दिया है 5, 12 बटा में दिया है 5। तो ये क्या है, सत्य है, क्योंकि सेक ए बराबर कर्ण बटा में आधार होता है, ठीक है। और कभी जो होता है कर्ण आधार से बड़ा होता है, कभी भी कर्ण का जो वैल्यू होता है, यानी ये वाला जो होता है वैल्यू ना, हमेशा आधार से हो या लंब हो, हमेशा दोनों से बड़ा होता है। तो इसका मान क्या है, सत्य है। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस जो है कॉस थीटा या कॉस ए दिया है कि कोण कह रहा है ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंट जो है भाई देखिए, कोसेकेंट जो है वो कोसेक के लिए प्रयुक्त हुआ है, कॉस के लिए नहीं है। कॉस ए जो दिया है ये बोल रहा है कि ए जो कोण है यहाँ पर कोसेकेंट के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए कोसेकेंट, तो इसके लिए ये होता है कोसेक होता है, और क्वेश्चन में बोला है कि कॉस के लिए प्रयुक्त होता है, तो कॉस के लिए नहीं होता है, ठीक है, कॉस के लिए नहीं होता है। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में बोला है कि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्वेश्चन में बोला है कि कॉट ए जो है ना, कॉट ए जो है कि कॉट और ए का कह रहा है कि गुणनफल होता है, तो ये कभी नहीं होता है। गुणनफल थीटा का जो वैल्यू होता है वो कभी गुणा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो किसी भी कोण थीटा के लिए कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। आप लोग को ये भी पता होगा कि साइन थीटा बराबर दिया है 3 कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। और साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है कि नहीं। तो लंब का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, कर्ण का मान कितना है, 3 है। तो हम आप लोगों को क्या बताएं कि जब भी त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में कर्ण का जो वैल्यू होता है कभी भी लंब और आधार से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो लंब 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 3। तो ये कभी संभव है नहीं, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपने साथियों के पास शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।